बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जनरल रूल्स यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो अपलोड किया असर्टिव सेंटेंसेज। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे और इसके बाद आने वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं इनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बस आप केवल ध्यान से देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, और इसमें दोनों प्रकार के देखेंगे। ये क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं तो यस नो वाले भी और WH वाले भी। तो रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हो तो एक तो होता है यस नो वाले क्वेश्चन। तो आपको पता है यस नो वाले क्या होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, इनका आंसर यस या नो में होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आप सभी जानते हो, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, ये सभी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और दूसरे इसमें सेंटेंस होते हैं जो WH से शुरू हो। इस प्रकार के सेंटेंस WH वर्ड होते हैं हमारे हूँ, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, whom, whose, why, how, ये सभी क्या है, WH वर्ड है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक है। इसके बाद हम लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या बदलाव होगा वो आपको जानना जरूरी है। ये विशेष है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के विशेष यानी स्पेशल रूल्स है। जनरल रूल्स तो मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो सभी पर फॉलो होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में इस प्रकार परिवर्तन होगा। क्या होगा भैया, रिपोर्टिंग वर्ब बोला है मैंने। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू है तो आप आस्क में बदल दोगे, क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन वाले में। यदि सेज या सेज टू है तो आप आस्क्स में बदल दोगे, और यदि सेड या सेड टू है तो आप आस्क्ड में बदल दोगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तीनों चीजें अगर आपने इतना समझ लिया तो फिर आपका काम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा रूल्स, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसके बदले दैट का यूज नहीं करेंगे। देखिए हमने असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज किया था, आपको पता है ना, यहाँ नहीं करना है तो किसका यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में तो आप इफ या वेदर का यूज करोगे, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में उसी WH वर्ड का हम यूज करेंगे जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे। तो ध्यान रखना, दैट का यूज यहाँ नहीं करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यदि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर का यूज करो और इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। और यदि WH वर्ड से शुरू है तो फिर वही WH वर्ड जो है यूज होगा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर। नेक्स्ट क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंसेस बनाओगे, यानी साधारण वाक्य बना दोगे। तो जब आप साधारण वाक्य बनाओगे तो स्वाभाविक है कि उसका जो क्वेश्चन मार्क्स है वो हट जाएगा और फुल स्टॉप आएगा। तो साधारण वाक्य जब आप बनाओगे असर्टिव सेंटेंस तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये पैटर्न रहेगा, क्लियर है। और फिर बाकी सभी जनरल रूल्स का पालन करना ही है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जनरल रूल्स वाला। अब आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वह कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। अब देखिए ये सेंटेंस है, ही सेज एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, और ये मैंने टेंस में बताया, जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस तो उसका जो स्टार्टिंग क्या से होता है। और क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, यदि लग रही है तो यस और नहीं लग रही है तो नो, इसलिए इनको यस नो वाले, यस नो आंसर वाले हम क्वेश्चन कहते हैं। अब ये हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच में है, क्लियर है। इसको इनडायरेक्ट बनाना है, बिल्कुल आसान है। सी लिख दिया, आस्क्स आया है तो अब ये सेज है, सॉरी सेज है, इसकी जगह आप आस्क्स लिख दोगे और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा करके वेदर या इफ का यूज कर लोगे, क्लियर। अब आप पकड़िए, मैंने कहा इसके बाद आपको सब्जेक्ट फिर वर्ब देना है, यानी इसको आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि साधारण वाक्य बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें हटाना है। सब्जेक्ट क्या था यहाँ, आई, और आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है।
आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन यदि होता है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी वैसे के वैसे आ जाएगा। और सी के साथ सेंटेंस किस में है? एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये किस में बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेज आया है, और ये पहले जब रूल्स बताया था जनरल, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो सी के साथ इज यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम यूज होता है, तो सी के साथ इज और फिर वैसे की वैसे जो है लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये किस में रहा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बना। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। क्लियर? बहुत आसान है, देखिए बन गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल लो। कविता सेड टू मी, डू यू नो लोकेश? कविता ने मुझसे कहा, क्या तुम लोकेश को जानते हो? यदि जानते हो तो हाँ, नहीं जानते हो तो ना, यानी यस नो। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, कविता सेड टू मी, तो कविता है, लिख दो। सेड टू आया है, आस्क लिख दोगे, और ये है मी, वैसे के वैसे आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इफ या वेदर किसी का यूज करो। मैंने दोनों लगा दिए, आप एक का यूज करना है, ऑब्लिक करके लिखा है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान हो जानी चाहिए। अब यहाँ देखिए भैया, ये जो वर्ब है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? सेड, से का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसके टेंस में अब चेंज करना पड़ेगा। तो ये किसमें है? डू यू नो लोकेश, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। क्लियर है? तो ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनेट में, और वो भी कैसा? क्योंकि इसको कन्वर्ट करना हमें किसमें? असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। तो पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढो, यहाँ पे क्या है? यू, और यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ये सब्जेक्टिव केस में है यू, और ये ऑब्जेक्टिव में है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी का आई। अब ये हमारा प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट में है, तो आप पास्ट इंडेफिनेट में बदलोगे, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट में जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो नो का हो जाएगा न्यू, और फिर लोकेश वैसे ही वैसे, और फुल स्टॉप लगा दोगे। देखिए बताइए कहाँ दिक्कत आ रही? तो कह रहा हूँ पूरे नंबर दिलवा के छोड़ूंगा, आप टेंशन मत करो। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, डिड यू लेंड मी योर मोबाइल? उसने मुझसे कहा, क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार दिया था? भूल गया होगा लेके, तो पूछ रहा है। उसने मुझसे कहा, क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार दिया था? यदि दिया है तो यस, नहीं दिया है तो नो। अब सेंटेंस पे आ जाइए। ही है भैया, ही लिख दो। सेड टू है, आस्क लिख दो। मी वैसे के वैसे लिख दो। हटाइए, देखिए किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हटा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए इफ या वेदर किसी का यूज करिए। अब ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अभी बताया था आई हो गया। ये हमारा जो है पास्ट में है, सेकंड है ना, सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म। जब ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, और इसका जो टेंस है डिड यू लैंड, ये हमारा टेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये पास्ट इंडेफिनेट किस में बदलता है आपको पता होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। तो आई के साथ आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लैंड है यहाँ, इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है, लैंड। ये हो गया। अब यहाँ क्या है? मी, और मी क्या है? ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है मी, तो यहाँ पे ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम। क्लियर इसके अनुसार? अब नेक्स्ट है योर मोबाइल, तो योर को भी तो चेंज करना पड़ेगा। योर क्या है? सेकंड पर्सन है, और ये चेंज होगा इसके अनुसार। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी यानी इसका सब्जेक्ट होता है आई, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, तो माई मोबाइल। बताइए कहाँ दिक्कत आई? क्यों बेटा? अरे वाह, नहीं है ना दिक्कत? गुड। नेक्स्ट, रवि सेड टू मी, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? रवि ने मुझसे कहा, क्या तुम इस विद्यालय नहीं जा रहे हो? तो अब यहाँ पे देखिए, रवि सेड टू है, आस्क्ड हो जाएगा। मी वैसे की वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इफ या वेदर का यूज करो, कर दिया।
यहाँ देखिए वर्ब किस में थी हमारी, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में है, इसका मतलब इसके टेंस में चेंज होगा। ये किस टेंस का है, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, भैया ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। क्लियर। तो सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, यू, और यू जो सेकंड है क्या, पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होगा, तो यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, आई। ठीक है। अब आई है ये कन्वर्ट किस में होगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, आई के साथ वाज का यूज करते हैं, फिर नॉट गोइंग टू स्कूल, और ये आ गया फुल स्टॉप। बताओ बेटा कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मुस्कान सेड टू कमल, कैन यू हेल्प मी, मुस्कान ने कमल से कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सेंटेंस यानी ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग पास्ट में है, मतलब इसमें बदलाव होगा। मुस्कान, सेड टू है, आस्क्ड हो जाएगा कमल, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, वेदर या इफ का यूज करो। क्या है भैया, यू, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, कमल, किसी लड़के का नाम है भैया, मेल है, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन है, मेल, ही में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस। कैन है, कुड में चेंज हो जाएगा, हेल्प वैसे की वैसे, मी आया है लास्ट में, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, आ जाओ सब्जेक्ट पे, मुस्कान लड़की है। ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। बताइए, फुल स्टॉप आ गया। फिर नेक्स्ट, विनोद सेड टू राकेश, विल यू गो टू स्कूल टुडे, विनोद ने राकेश से कहा क्या तुम आज स्कूल जाओगे। विनोद आस्क्ड सेड टू को आस्क्ड राकेश, कॉमा हटा दीजिए, इन्वर्टेड लगा दीजिए, इफ या वेदर किसमें है, पास्ट में है, टेंस में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो अब आप यहाँ देखिए क्या है सब्जेक्ट भैया, यू, तो आ जाइए ऑब्जेक्ट पे, राकेश है, कौन है, लड़का है, मेल है, थर्ड पर्सन है, ही लगा दो, विल आया है, उड हो जाएगा, गो टू स्कूल भैया टुडे भी तो है, और जब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो टुडे भी तो बदलेगा, इसको हम बोलते हैं दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कौन सा, WH वर्ड वाला हो। विनोद सेड टू राकेश, हु आर यू, विनोद ने राकेश से कहा आप कौन हैं। देखिए यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन WH वर्ड से शुरू हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विनोद, सेड टू है, आस्क्ड हो जाएगा, और राकेश वैसे के वैसे, ये हमारा पास्ट में है। ठीक है, तो इसमें टेंस में चेंज होगा, तो हु आर यू ये हमारा प्रेजेंट में है यानी सिंपल, तो आर इज आर को हम वाज में चेंज करते हैं। क्लियर है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के WH वर्ड ही लिखना है, हु लिख दिया, यू है भैया सब्जेक्ट, तो यू जो है ना जिसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कौन है, राकेश, किसी लड़के का नाम है, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल है, ही का, ही, आर कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, फुल स्टॉप लगा दो, इतना ही सेंटेंस, आगे कुछ दिया नहीं है तो क्या करोगे। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा आपका नाम क्या है। ठीक है, तो व्हाट से शुरू हुआ है यानी WH वर्ड से शुरू हुआ है, चलिए आइए कन्वर्ट कीजिए। ही सेड टू को आस्क्ड में, मी वैसे की वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और क्या लगाओगे, इफ वेदर, नो WH वर्ड का है भैया, व्हाट ही आएगा। ठीक है, ये टेंस किस में है, व्हाट इज योर नेम, तो सिंपल वही है प्रेजेंट में। ठीक है, अब यहाँ दीजिए योर नेम, योर नेम। ठीक है, तो योर जो है हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ नाउन आ रहा है इसके बाद, इसलिए। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी इसका सब्जेक्ट होता है आई, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, तो माई नेम, और इज का हो जाएगा वाज, फुल स्टॉप लगा दो, पूरे में से पूरे नंबर पक्के। नेक्स्ट, सोनम सेड टू मी व्हाई आर यू सैड, सोनम ने मुझसे कहा तुम उदास क्यों हो। बेटा क्यों उदास हो, जब पूरा तुम्हें समझ में आ रहा है, उदास होने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, बताओ। चलिए चेंज करते हैं, बच्चा है, नादान है। सोनम सैड टू का आस्क, मी वैसे के वैसे, क्या है भैया, व्हाई आर यू सैड,
वाई है, WH वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, वाई लगा दो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हम है, आर यूज हुआ, इज एम आर है, यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, फिर आई के साथ वाज का यूज होगा, ठीक है, और सेड वैसे वैसे आएगा। लगा दो फुल स्टॉप, पूरे नंबर पक्के। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं आपको एक विशेष इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान रखना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में हो तो, यानी उसमें दिया हुआ हो, जैसे ये देखो आप, राधा सेड टू रवि, कैन यू गिव मी योर पेन, तो रवि कहता है, यानी रवि सेड यस। राधा सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा, कैन यू गिव मी योर पेन, तो क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो रवि सेड, रवि ने कहा यस, हाँ। अब बताइए इसका कैसे चेंज करोगे, देखिए ध्यान से दीजिएगा इस पे। यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो वैसे के वैसे करना है, आप लिख दोगे राधा सेड टू को आस्क्ड और रवि वैसे के वैसे, ठीक है। हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, इफ या वेदर का यूज करोगे। सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट में है तो यहाँ चेंज होगी वर्ब, क्लियर है। तो यू है सेकंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा, ही आ गया, तो कैन का हो जाएगा कुड। इसके बाद गिव, मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन जो हमारा आई होता है उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। राधा है, राधा कौन है, लड़की है, और लड़की के लिए सब्जेक्ट केस होता है सी और ऑब्जेक्ट हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में हर आ जाएगा। अब योर पेन, ये पजेसिव है, योर सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रवि है, लड़का है, ही का यूज होता है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो हिज पेन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है रवि सेड यस, तो ये जो रवि है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ये इसके अनुसार ही चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ रवि है तो ही का यूज करोगे, क्योंकि लड़के के लिए यूज हुआ है, क्लियर है ना। रवि है तो लड़के के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ सैड को आप कन्वर्ट कर दोगे रिप्लाइड में, और यदि आंसर यस है तो लिख दोगे इन दी पॉजिटिव या इन दी अफर्मेटिव, कोई भी यूज कर सकते हो, इन दी पॉजिटिव या इन दी अफर्मेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। यदि मान लीजिए यहाँ रवि कहता कि नो, अगर यस की जगह नो होता तो आपको पूरा सेंटेंस वैसे की वैसे लिखना था, केवल यहाँ होता ही रिप्लाइड इन दी नेगेटिव, यानी पॉजिटिव की जगह आप क्या लिखते, नेगेटिव, बस इतना सा अंतर होता है यदि यहाँ इसका रिप्लाई नो होता तो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार वीडियो था, सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास मैंने किया है। आगे क्या है भैया, 1 2 हो गए और जनरल रूल्स हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे